हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम करंट अफेयर का एक बूस्टर यहाँ पे बूस्टर फॉर्म में कर रहे हैं कि जितना भी पिछला करंट अफेयर था वो सब रिवाइज हो जाए। और इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और आने वाले जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है या जो पीईटी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और ये सारे नोट्स चाहे मंथली करंट अफेयर हो या फिर बाकी के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आपको ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके आप उसकी पेड ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। यूपी पीसीएस वाला पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है उसकी 500 कर दी गई है। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट वगैरह जो क्विज़ हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। पीसीएस की लास्ट टाइम की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और जितना भी जैसे घटनासार वगैरह जो हो चुका है या आई दृष्टि हो चुका है वो सब भी हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर हैं। टेस्ट भी है, क्विज़ भी है और जो बूस्टर सीरीज चल रही है वो भी उसी में है। और अगर आगे कोई मैगजीन आती है जिसको कवर करना इम्पॉर्टेंट रहेगा, अगर जो करंट अफेयर लास्ट टाइम में कराए जाते हैं वो सब भी वहाँ पर हो जाएगा। और ये जो है नंबर चेंज हुआ है व्हाट्सएप वाला, तो आप इस नंबर पर 6754123444 इस पर आप मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। और ये वाला जो भी पॉइंट ये वाले वीडियो में बताया जा रहा है याद रखिएगा, ये पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सिंगल्स ग्रैंड स्लैम अभी देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टेनिस वाला होता है। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता यहाँ पे कौन रहा, उप विजेता कौन रहा, ये सब चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो ये वाले इनके कौन सी कंट्री से संबंधित है ये भी याद रखिएगा, मतलब उप विजेता या विजेता। अगर आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो विजेता कौन रहा है ये ज़्यादा इस पर फोकस करिएगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने जीता है। ये इटली के हैं और इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है, जर्मनी के। अगर याद करने का तरीका है अगर देखा जाए तो ये जैसे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अब इसमें याद रखिए पहला वाला जैनिक सिनर ने जीता है और विंबलडन भी जैनिक सिनर ने जीता है और फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्करोज ने जीता है। अभी यूएस ओपन जो इस साल वाला है वो नहीं हुआ है। जैनिक सिनर इटली के हैं, कार्लोस अल्करोज जो हैं ये स्पेन के हैं। और जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्करोज ने जैनिक सिनर को ही हराया था और जैनिक सिनर ने विंबलडन में कार्लोस अल्करोज को हराया था। तो यही 2 लोग हैं जो विजेता और उप विजेता में हैं लगभग। और जो ये जेवरेव हैं जर्मनी के हैं, कार्लोस अल्करोज स्पेन के हैं, जैनिक सिनर इटली के हैं। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वुमेन्स ओपन वाला। तो इसमें जो वुमेन्स ओपन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसन कीज जीती हैं अमेरिका की, फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ जीती हैं, विंबलडन में ईगा स्विटेक जीती हैं। और यहाँ पर जो मेडिसन कीज हैं ये अमेरिका की हैं, कोको गॉफ भी अमेरिका की, ईगा स्विटेक पोलैंड की हैं। और मेडिसन कीज और कोको गॉफ ने आरेना साबालेंका को हराया था जो कि बेलारूस की हैं। और लास्ट में अभी जो विंबलडन हुआ उसमें अमांडा अनिसिमोवा को हराया था ईगा स्विटेक ने, जो कि अमेरिका की हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और पीटी वगैरह में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कौन सा क्ले कोर्ट पे, किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये जो यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पे खेलते हैं और विंबलडन को घास पे खेला जाता है। ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 जो राष्ट्रीय खेल हुए ये जनवरी और फरवरी के बीच में हुए थे। आयोजन इसका उत्तराखंड में किया गया था। रैंक में नंबर 1 पे सर्विसेज रहा, सेना नंबर 1 पे रही। टोटल सेना को 121 मेडल मिले थे, 68 जिसमें गोल्ड था। अगर राज्यों में नंबर 1 देखा जाए तो महाराष्ट्र रहा, उसके बाद हरियाणा रहा। नंबर 1 पे सर्विसेज, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। यूपी का नंबर 13वां था 38 जो राष्ट्रीय गेम्स थे उसमें। आयोजन कहाँ पे हुआ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 2nd एडिशन आयोजित किया गया मार्च में दिल्ली में। शुभंकर था इसका गौरैया, उज्ज्वला नाम की गौरैया, और मतलब उज्ज्वला रखा गया था जो कि एक गौरैया का प्रतीक था। और यहाँ पर पैरा गेम्स में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में नंबर 1 पे हरियाणा रहा, उसके बाद तमिलनाडु, फिर 3rd पे उत्तर प्रदेश रहा। फिर 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो ये यूथ गेम्स हुआ था ये बिहार में हुआ था मई में। और थीम थी खेल से देश, देश से विकास। शुभंकर था इसका गजसिम्हा। पहला एडिशन 2018 में हुआ था, इस बार 7th एडिशन था। इस बार का शुभंकर गजसिम्हा। रैंक में नंबर 1 पे महाराष्ट्र रहा, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान। ये चीज़ें याद रखिएगा। पैरा गेम्स में हरियाणा नंबर 1 था और वैसे यूथ गेम्स में खेलो इंडिया वाले महाराष्ट्र नंबर 1 था। नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्ब्स द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। माउंट एवरेस्ट को 19वीं बार फतेह करने वाले गैर शेरपा गाइड कौन है, गैर शेरपा यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, तो कैप्टन कुल जो कि 51 वर्ष के हैं। ये सब जो चीज़ें हम देख रहे हैं इसको बहुत ही डिटेल में भी, जैसे आई दृष्टि और घटनासार जो कवर किया गया था पीसीएस वाले ग्रुप में है वो, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ये है एक तरह का रिवीजन।
फिर जो है नेपाली शेरपा, एक नेपाली शेरपा गाइड हैं जिसने 31वीं बार एवरेस्ट फतह की। इनका नाम क्या है? तो कामी रीता शेरपा ने 31वीं बार जो है एवरेस्ट फतह किया है। 7 शिखर चैलेंज पूरा करने वाले भारत के सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? तो इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय, विश्वनाथ कार्तिकेय। फिर जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो मीराबाई चानू को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष कौन बना है? तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंटी। ये जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंटी, और ये पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी और पहली महिला अध्यक्ष भी हैं और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी हैं, क्रिस्टी कोवेंटी, जो कि ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है खो खो विश्व कप। ये पहला एडिशन था खो खो विश्व कप का। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में विजेता भारत रहा और दोनों वर्ग में उप विजेता नेपाल रहा। भारत में जो पुरुष वर्ग के कैप्टन थे वो थे प्रतीक वाइकर और महिला वर्ग की कैप्टन प्रियंका इंगले। शुभंकर था इसका तारा और तेजस। और आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है उसमें, 13 से 19 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट है 78 संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो पश्चिम बंगाल ने इसमें केरल को हराया है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल की ट्रॉफी है। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली महिला कौन है? तो ये इनका नाम है दिव्या देशमुख। भारत की 88th ग्रैंड मास्टर बनी और कोनोरू हम्पी को हराया यहाँ पर दिव्या देशमुख। ये भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं। दिव्या देशमुख इस बार जो है ग्रैंड मास्टर बनी थी। नेक्स्ट है 2025-26 का हमारा टोटल बजट कितना रहा? तो 50.65 लाख करोड़, जिसमें प्राप्तियां कितनी है? तो 34.96 लाख करोड़। ये भी पूछा जाता है और ये वाला चीज़ ज़्यादा याद रखिएगा बजट से अगर क्वेश्चन आए। और पूरा बजट कवर किया गया है, यूपी वाला भी और जो केंद्र वाला बजट है वो भी ग्रुप में है, उसको लास्ट टाइम में रिवाइज करके जाइएगा आप पीसीएस वाले ग्रुप में है तो। और वीडियो भी पड़ा हुआ है अगर यूट्यूब चैनल पे आप देखें तो। मेन चीज़ यहाँ पर ये योजना और बजट अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सर्वाधिक यहाँ पर 2,03,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं और मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सब करोड़ में ही याद रखिएगा, ये नंबर बस याद रखिए 67, 86 इस तरह से तो याद रखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए 67 करोड़ मतलब 67,000 रहेगा, 1000 अपने आप से लगा लीजिएगा। पीएम किसान योजना 63 मतलब 500 ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाले के लिए 54,832 इतना करोड़ रुपए और जो शहरी वाला है उसके लिए 19,794 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा के लिए 41,000 लगभग करोड़ रुपए दिए गए हैं। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 21,961 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए। पीएम पोषण के लिए 12,500 करोड़। फसल बीमा योजना के लिए 12,242 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 5,000 करोड़ और ग्रामीण के लिए 7,192 करोड़ रुपए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजना है और उसके लिए कितना आवंटन किया गया है। यहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना वाला याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट है 14 फरवरी 2025 को ब्रिटिश सम्मान द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नाइटहुड से किसको सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को, जो कि टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। किस भारतीय को फरवरी में भारत यूके व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इससे इसका प्रतीक चिन्ह दिया गया है? तो ये दोनों अलग अलग अवार्ड है। ये जो द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है ये एन चंद्रशेखरन को मिला और नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये किसको मिला है? सुनील मित्तल भारती को, एयरटेल वाले। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो विदर्भ ने केरल को हराया इसमें। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन अभी जून में किया गया था, 29 जून को। कहाँ पर? निजामाबाद, तेलंगाना में, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। फिर है 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मराठाओं के जो 12 किले थे उनको शामिल किया गया है। टोटल भारत में यूनेस्को साइट कितनी है? तो 44 यूनेस्को साइट भारत में हो गई, जिसमें 36 जो है ये कल्चर वाली हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स है। मिक्स कौन सी है? तो कंचनजंगा। फिर जो है जो इससे पहले थी 44 था ये मराठाओं के किले और 43rd थी यहाँ पर चराईदेव मोइदम्स जो कि असम का है। WHO द्वारा अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन सा घोषित किया गया है? तो सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा बना है? तो ये शिवमोगा में बना है, कर्नाटक में। सिंगदूर ब्रिज इसको कहा गया है, शरावती नदी पर ही बना है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है सेगो गायले, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था मिसेज वर्ल्ड का और सेगो गायले जो है इसकी मतलब विजेता बनी है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महासचिव कौन बनी? इनका नाम है शर्ली बोचुए, जो कि घाना की हैं। पहली अफ्रीकी महिला यहाँ पर महासचिव बनी है कॉमनवेल्थ नेशंस की, शर्ली बोचुए।
इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी नारायणन एस सोमनाथ के स्थान पर बने हैं वी नारायण। और सीआरपीएफ महानिदेशक कौन बने? इनका नाम है ज्ञानेश प्रताप सिंह। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये, जो कि कोई पूर्व सुप्रीम कोर्ट का जज ही अध्यक्ष बनता है मानवाधिकार आयोग का। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ये। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने? तुहिन कांत पांडे। और ये माधवीपुरी बुच थी पहले, उनके स्थान पर बने तुहिन कांत पांडे। फिर जो है एयर इंडिया की जो दुर्घटना हुई थी AI-171 बोइंग 7878 जो था, उसकी दुर्घटना जो हुई थी, ये कितनी तारीख की थी? तो 12 जून 2025 को लंदन से जो जा रहा, अहमदाबाद से लंदन जो जा रहा था प्लेन, उसमें। और इसमें 242 लोग थे, जिसमें से 241 की मृत्यु हो गई थी। एकमात्र जीवित व्यक्ति जो बचे थे उनका नाम था विश्वास कुमार रमेश। नेक्स्ट है पहलगाम आतंकी हमला, ये कितनी तारीख को हुआ था? तो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था 2:45 पे बैसरन घाटी में, अनंतनाग जिले में, जम्मू कश्मीर में। और 26 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, जिसमें 25 भारतीय थे, एक नेपाली। ऑपरेशन सिंदूर इसके बाद चलाया गया था 6 से 7 मई के बीच में रात में। नेक्स्ट है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसका नाम है वेब्स 2025। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? जियो वर्ल्ड मुंबई में इसका आयोजन किया गया है वेब्स का, 1 से 4 मई के बीच में। सतत विकास रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत की रैंक क्या है सतत विकास में? तो 99 रैंक है भारत की। SDSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। शीर्ष पे इसमें फिनलैंड है सतत विकास में, भारत 99वें नंबर पे है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसका भी नंबर बहुत पूछा जाता है कि भारत की कौन सी रैंक है। तो 131 नंबर पे भारत है 148 देशों में। और WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नंबर 1 पे इसमें आइसलैंड है, उसके बाद फिनलैंड है, फिर नॉर्वे है लैंगिक समानता सूचकांक में। फिर वैश्विक शांति सूचकांक जो है, इसको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें नंबर 1 पे है शांति में भी आइसलैंड नंबर 1 है, और भारत का नंबर है शांति में 115। फिर जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नंबर 1 पे नॉर्वे है, इसमें भारत का नंबर है 151। 180 देशों में भारत 191वें नंबर पर है। और विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट एक आई है सिपरी के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो सबसे ज़्यादा सेना पर खर्चा करता है USA, उसके बाद चीन, फिर रूस, फिर जर्मनी, फिर 5वें नंबर पर भारत है। नेक्स्ट है विश्व स्वतंत्रता प्रसन्नता रिपोर्ट, इसको भी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। लगातार 8 साल से फिनलैंड खुशहाली में नंबर 1 पे है, भारत का नंबर है 118। फिर एक यहाँ पर सिपरी की ही रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां में मार्च में जारी की गई थी। इसमें शीर्ष हथियार आयातक देश कौन रहा? तो यूक्रेन सबसे ज़्यादा हथियार मंगाया है इस बार, उसके बाद भारत है, फिर कतर है। नेक्स्ट है शीर्ष निर्यातक हथियारों का, तो सबसे ज़्यादा निर्यात किया है अमेरिका ने, उसके बाद फ्रांस ने, फिर रूस ने। सबसे ज़्यादा मंगाया है यूक्रेन ने, फिर भारत ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार, 139 पद्म पुरस्कार इस बार मिले हैं, जिसमें से 113 पद्मश्री हैं, 19 पद्म भूषण और 7 पद्म विभूषण हैं। भारत में कुल वनावरण इस बार कितना रहा? जो नई रिपोर्ट जारी की गई, पूरी वन रिपोर्ट जो है आपको पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके सभी वन रिपोर्ट, मतलब पीसीएस का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरी वन रिपोर्ट पढ़ के जाइएगा। तो ये वनावरण 21.76% है, और कुल वृक्षावरण 3.41% है, और टोटल मिला लिया जाए तो 25.17% है। और वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो छत्तीसगढ़ में हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा। सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है? दोनों को यहाँ पर मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक, फिर लद्दाख। सिर्फ वनावरण की बात की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है मिजोरम में, और सर्वाधिक कमी आई है मध्य प्रदेश में। केवल वृक्षावरण की बात की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, और सर्वाधिक कमी आई है कर्नाटक में। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो दिए गए, इसमें 4 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया था। मनु भाकर को, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, डी गुगेश जो कि शतरंज के हैं, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के हैं, और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट हैं। इनको ये पुरस्कार मिले हैं। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी भाषा के। छत्तीसगढ़ का पहला ये सम्मान है ज्ञानपीठ वाला, छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं विनोद कुमार शुक्ल। फिर 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है? तो सूर्य बाला को, उनके उपन्यास कौन देश के वासी, वेणु की डायरी के लिए। फिर 34वां सरस्वती सम्मान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला है, इनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। और ये पहला वाला किसको मिला था सरस्वती सम्मान? तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था।
और अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को इस बार दिए गए। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि वो 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट इसमें पुरस्कार मिले थे। एक तो सुच्चा सिंह को, दूसरा मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक थे। इन्हीं वाली जो एक अभी मूवी आई थी चंदू चैंपियन, मुरलीकांत राजाराम पेटकर की। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें जो है, इसमें भी आजीवन श्रेणी वाला इंपॉर्टेंट है। 2 आजीवन श्रेणी के मिले हैं। एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं, अरमांडो इग्नेलो कोलालो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। 2 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को मिला है, जापानी गणितज्ञ हैं ये। फिर स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको मिला है, तो प्रोफेसर गुंटर ब्लोस्चेव को मिला है, वियना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं ये। बुकर प्राइज किसको मिला है, तो समंथा हार्वे को, इनकी बुक ऑर्बिटल के लिए। फिर जो श्रीलंका मित्र विभूषण ये 5 अप्रैल 2025 को मिला था पीएम मोदी को, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके के द्वारा। फिर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये भी पीएम मोदी को मिला था। मॉरिशस ने दिया था ये सम्मान मार्च में पीएम मोदी को। नेक्स्ट है प्रिट्जगर अवार्ड 2025, ये वास्तुकारिता का नोबल कहा जाता है प्रिट्जगर अवार्ड को। ये लियू जियाकुन को मिला है जो कि चीन के हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको मिला है, तो माधव गाडगिल को मिला है। ये एक जो इकोलॉजिस्ट थे हैं, भारत में पश्चिमी घाट पर इन्होंने कार्य किया था। यूएनईपी के द्वारा ये जो है अवार्ड दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। 97th ऑस्कर अवार्ड जो बांटे गए हैं लॉस एंजलिस में दिया गया था इसको मार्च में। और इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी रही ऑस्कर में, तो एनोरा रही। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, एनोरा के डायरेक्टर हैं ये। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी रहे हैं द ब्रूटालिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं माइकी मेडिसिन एनोरा मूवी के लिए। फिर ये भी अगर पूछ लिया जाए तो इंटरनेशनल वाली फ्लो रही, और फीचर फिल्म इंटरनेशनल वाली आई एम स्टिल हियर ब्राज़ील की फिल्म है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ट फिल्म एनोरा, डायरेक्टर सीन ब्रेकर, एक्टर एड्रियन ब्रॉडी और एक्ट्रेस जो है माइकी मेडिसन। नेक्स्ट है यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसमें जो है बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड एमिलिया पेरेज को मिला है, म्यूजिकल कॉमेडी उसमें। और बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है द ब्रूटालिस्ट को। देखिए गोल्डन ग्लोब वाले में द ब्रूटालिस्ट नंबर 1 पे रही मूवीज़ में, और जो अभी हमने ऑस्कर वाला देखा उसमें एनोरा रही थी। बेस्ट एक्टर इसमें रहे एड्रियन ब्रॉडी और बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टॉरेस। यहाँ एड्रियन ब्रॉडी भी सेम ही है जो उसमें थे, और एक्ट्रेस इसमें चेंज है, फर्नांडा टॉरेस हैं। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉबेट हैं द ब्रूटालिस्ट के लिए। और यहाँ पर एक और मूवी नामित हुई थी, ये बेस्ट डायरेक्टर वाली श्रेणी में हमारे भारत की पायल कपाड़िया को भी नामित किया गया था। पायल कपाड़िया की पिक्चर का नाम पूछा जा सकता है, तो इनकी पिक्चर का नाम था ऑल वी इमेजिन इज लाइट। नेक्स्ट है बाफ्टा फिल्म में नंबर 1 पे कौन सी पिक्चर रही, तो कॉन्क्लेव रही। बाफ्टा वाले में कॉन्क्लेव रही। यहाँ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ब्रैडी कॉबेट को मिला था। यहाँ पे भी पायल कपाड़िया भारत की नामित की गई थी, और इनकी जो फिल्म थी ऑल वी इमेजिन इज लाइट। और जो अवार्ड मिला था डायरेक्टर वाला वो ब्रैडी कॉबेट को मिला था द ब्रूटालिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन जो कि ऑस्कर में थे। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, दूसरी बार ये मिला है, 2016 में भी मिला था। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर का लिसा सू को मिला है, सेमीकंडक्टर कंपनी AMD के सीईओ हैं ये। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क को मिला है, और ये अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। एथलीट का अवार्ड जो कैटलिन क्लार्क को मिला है। फिर जो है खींचन और मेनार 2 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर टैग प्राप्त हुआ है। ये कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान की वेटलैंड्स। टोटल अब 91 वेटलैंड्स हो गई हैं इंडिया में, और सर्वाधिक हैं तमिलनाडु में, सेकंड पे है यूपी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 10वीं रैंक है भारत की। टॉप 3 पे कोई नहीं है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में, और 4th पे है डेनमार्क, उसके बाद नीदरलैंड, फिर यूके। भारत का नंबर है 10वां। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ओपल सुचाता चुआंगश्री ने, और ये थाईलैंड की हैं ओपल सुचाता। और ये आयोजन मिस वर्ल्ड वाला इस बार तेलंगाना में हुआ था। 46th आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया, जो कि कुआलालंपुर की राजधानी है। मई में किया गया था ये आयोजन, और आसियान का जो थीम था इस बार वो था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और फिर 52 जो मुख्य न्यायाधीश भारत के बने हैं उनका नाम है BR गवई। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स आयोजित किया गया, तो ये घोगला बीच पर हुआ था, दीव में, मई में हुआ था। टॉप पे इस पे रहा था मणिपुर। बीच गेम्स में नंबर 1 मणिपुर रहा था। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा बना है, तो ये मिजोरम बना है। यहाँ पर राज्य की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही। केंद्र शासित प्रदेश आएगा तो लद्दाख आंसर होगा।
नेक्स्ट है मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल कितने वीरता पुरस्कार दिए गए? तो 39 वीरता पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें 6 कीर्ति चक्र थे और 33 जो है शौर्य चक्र थे। 39 टोटल वीरता पुरस्कार दिए गए, 6 कीर्ति चक्र हैं, इसमें याद रखिएगा। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF महिला कौन बनी है? तो इनका पहली CISF महिला गीता सामोता। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा पहनाने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? तो इनका नाम है छोंजन अंगमो। छोंजन अंगमो। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? तो भारत उप विजेता रहा है बांग्लादेश। आयोजन किया गया था इसका सैफ का अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, ये किसने जीता है? तो बानू मुश्ताक ने। अभी बुकर प्राइज जो हमने देखा था वो समांथा हार्वे ने जीता था और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज बानू मुश्ताक ने जीता है, भारत की हैं ये। और इन्होंने जो है हर्ट लैम्प जो कन्नड़ पुस्तक था इसका मतलब हर्ट लैम्प का वो किया है, जो ट्रांसलेट किया है। दीपा भास्ती की ये पुस्तक थी, दीपा भास्ती द्वारा ये मतलब ट्रांसलेट की गई थी। मूल पुस्तक का नाम है यदेया हंदाते। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही बानू मुश्ताक से आएगा। बानू मुश्ताक भारत की हैं, कन्नड़ में इनकी पुस्तक थी जिसको ट्रांसलेट किया गया है दीपा भास्ती के द्वारा। नेक्स्ट है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुस्तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? तो ये पंजाब ने जीती है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक किसमें जीता है? हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। आयोजन इसका झांसी में किया गया था, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी में इसका आयोजन हुआ। नंबर 1 पे पंजाब रहा था। 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो थाईलैंड में किया गया है बिम्स्टेक का आयोजन और अगले 2 साल के लिए अध्यक्ष बांग्लादेश होगा। इस बार की थीम क्या थी बिम्स्टेक की? तो बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन। और स्थापना बिम्स्टेक की 1997 में हुई थी, हेडक्वार्टर है ढाका में। अप्रैल 2025 में ICAR का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मांगी लाल जाट। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है? तो लद्दाख में बनाया गया ये सैन्य बंकर, IIT हैदराबाद की मदद से बनाया है। भारत में जो रिवर डॉल्फिन है उनकी गणना की गई तो ये कितनी रिवर डॉल्फिन है? 6327। यूपी में नंबर 1 सबसे ज़्यादा है कि 2397 हैं, सेकंड पे बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। टोटल भारत में है 6327, नंबर 1 पे यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट थी करंट अफेयर्स से। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPPCS का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह या बूस्टर सीरीज या करंट अफेयर टेस्ट क्विज जो भी चीज़ें हैं PCS के लिए वो सब आपको वहीं पर मिल जाएंगी और ये बाकी एग्जाम के लिए भी हेल्प करेंगी, जैसे ये करंट अफेयर वगैरह या PET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।